राजस्थान में ई गवर्नेंस इन राजस्थान। आइए जानते हैं ई गवर्नेंस के बारे में। ई गवर्नेंस में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी का इस्तेमाल करके सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाया जाता है। ई गवर्नेंस में एक सरकारी संरचना के अंतर्गत सूचना संचार लेन देन का आदान प्रदान, सरकार द्वारा बनाए गए अलग अलग काम करने वाले सिस्टम्स यानी एप्लीकेशंस, सेवाएं जैसे गवर्नमेंट टू सिटीजन्स यानी G2C, गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय G2E, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G, बैंक ऑफिस प्रक्रियाओं यानी बैक ऑफिस प्रोसेसेस का इंटीग्रेशन होता है। ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवाएं नागरिकों को एक कुशल यानी एफिशिएंट और जवाबदेह यानी अकाउंटेबल, तेज यानी फास्टर और पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रदान की जाती हैं। राजस्थान में ई गवर्नेंस के प्रमुख कार्यक्रम। मेजर ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स इन राजस्थान। आइए राजस्थान सरकार द्वारा अपने नागरिकों के लिए शुरू की गई कुछ प्रमुख कार्यक्रम एवं सेवाओं के बारे में हम जानते हैं। हर नागरिक के लिए ई गवर्नेंस, ट्रू गवर्नेंस फॉर एवरीवन। नागरिकों के सेवाओं के लिए पूरी तरह से स्वचालित सेवाएं, भामाशाह, ई मित्र, राज संपर्क। सरकारी अधिकारियों के लिए HRMS, ई ऑफिस, ई FMS, ई प्रोक्योरमेंट। संचार या ई संचार। राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर एवं नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर, राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर। 100 Mbps डेडिकेटेड कनेक्टिविटी, 200 से अधिक वेबसाइट्स, पोर्टल और एप्लीकेशन की होस्टिंग। राजमेघ, द राजस्थान क्लाउड। राजमेघ राजस्थान के नागरिकों के लिए निम्न क्लाउड बेस्ड सेवाएं प्रदान करता है। SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में। PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एक सेवा के रूप में। राजनेट, द राजस्थान नेटवर्क। ग्राम पंचायत स्तर तक लैन, स्वैन, ब्रॉडबैंड, ओवर एंड द एयर और सैटेलाइट के माध्यम से सहज संपर्क। राजधारा, द राजस्थान GISS DSS, सभी सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा शेयर किया हुआ राजस्थान के लिए एक भौगोलिक सूचना प्रणाली व्यवस्था, which is seamless geographic information system। राज सेवा द्वार, द राजस्थान सर्विस डिलीवरी गेटवे, सभी सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा शेयर किया हुआ राजस्थान के लिए एक भौगोलिक सूचना प्रणाली व्यवस्था। राजस्थान एकल साइन ऑन और राज्य पोर्टल, राजस्थान सिंगल साइन ऑन एंड स्टेट पोर्टल। एक व्यक्ति एक पहचान, राज्य के हर नागरिक के लिए मैप किए गए डेटा सेट और दस्तावेज के साथ। राज ई वॉल्ट, एंड टू एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। राज ई वॉल्ट का इस्तेमाल करने पर सेवा लेने पर दस्तावेजों और हल्फनामाओं की कोई जरूरत नहीं। राज ई साइन, राज ई साइन। राज ई साइन कस्टमाइज्ड QR और फोटो एनेबल्ड डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली है। राज AEM, ये एक एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्रबंधन प्लेटफॉर्म है। RAAS, ये एक GPS मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली है। राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएं, डिजिटल सर्विसेज फॉर सिटीजन्स ऑफ राजस्थान। हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार ने राजस्थान के नागरिकों के लिए कई डिजिटल सेवाएं शुरू की हुई हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न डिजिटल सेवाओं के बारे में जानेंगे। ई मित्र, आज के समय में ई मित्र लोगों के लिए कई सेवाओं का सोर्स बन गया है। आइए जानते हैं ई मित्र के बारे में। कई लोगों की सेवाओं के लिए क्विक
और सुविधाजनक डिलीवरी के लिए प्रतिबद्ध राजस्थान सरकार ने वर्ष 2004 में ई गवर्नेंस के लिए ई मित्र प्लेटफॉर्म की स्थापना की थी। वर्तमान में राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र ई मित्र के माध्यम से 250 से अधिक G2C यानी गवर्नमेंट टू कंज्यूमर्स और B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर्स सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ई मित्र में नियमित रूप से नई सेवाओं को जोड़ा जा रहा है। ई मित्र सेवा केंद्र एवं कियोस्क सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चलाए जा रहे हैं। एसएसओ के माध्यम से सेवाओं की सूची, लिस्ट ऑफ सर्विसेज थ्रू सिंगल साइन ऑन एसएसओ। एसएसओ के माध्यम से लोग विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। आइए एसएसओ की विभिन्न सेवाओं को जानते हैं। कियोस्क के माध्यम से, थ्रू कियोस्क इंक्लूडिंग अटल सेवा केंद्र। ई मित्र कियोस्क के माध्यम से 90 से भी ज्यादा विभागों की संस्थाओं की लगभग 269 विभिन्न सेवाएं लोगों को प्रदान की जा रही हैं। पूरी सूची के लिए आप ई मित्र पोर्टल eMitra-Rajasthan-gov-in पर जा सकते हैं। घर से, फ्रॉम होम। घर से लोग अपने एसएसओ यानी सिंगल साइन ऑन पर लॉगिन कर राज्य सरकार द्वारा ई मित्र पर उपलब्ध विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिसके लिए पहले एसएसओ की वेबसाइट पर जाएं और अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन करें। फिर अपने लॉगिन में दिए लिंक पर क्लिक करें और उसमें उपलब्ध विभिन्न सेवाओं में से जरूरत अनुसार सेवा का चयन करें। दिए गए चित्र में कुछ सेवाओं की सूची शेयर की जा रही है। पूरी सूची की जानकारी के लिए आप अगले अध्याय में बताए अनुसार एसएसओ पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं।